भीड़ था उसको लेकर? भाई कल की भीड़ ने तो कम से कम रिकॉर्ड बना ही दिया। एक ऐसे स्टेडियम में जिसके बारे में कहा जाता था कि कुछ लोग तो कहते थे कि श्रापित भी है, यहाँ तक भी कहा जाता था कि वो स्टेडियम कभी भरता नहीं है, पर ऐसे में नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी पटना के बोरिंग रोड स्थित एसके पुरी पार्क के पास चिराग पासवान के आवास पे हूं, जहां पे आप देख सकते हैं नेताओं का एक बड़ा सा जमावड़ा दिख रहा है और आज यहां पे चूरा दही का भोज का आयोजन किया गया था। उसी के दौरान चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को आप सुने। सर आपका क्या नाम है सर? एक मिनट थोड़ा सर आगे आप उधर चले जाते। क्या हाजीपुर में रिकॉर्ड बनने वाला है कल का, जिस प्रकार से भीड़ था उसको लेकर? भाई कल की भीड़ ने तो कम से कम रिकॉर्ड बना ही दिया। एक ऐसे स्टेडियम में जिसके बारे में कहा जाता था कि कुछ लोग तो कहते थे कि श्रापित भी है, यहाँ तक भी कहा जाता था कि वो स्टेडियम कभी भरता नहीं है, पर ऐसे में कल स्टेडियम में, और ये मैं कतई नहीं कह रहा, आप सबके कैमरे साक्षी हैं, आप में से अधिकांश लोग कल वहाँ पे खुद स्वयं मौजूद थे, आप लोगों ने खुद देखा वहाँ पे मतलब पाँव तक रखने की जगह नहीं, ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर बल्कि स्टेडियम के बाहर तक जिस तरीके का दृश्य देखने को मिला, ना सिर्फ इसने रिकॉर्ड कायम किया बल्कि मुझे लगता है कि हाजीपुर की जनता एक बार फिर से तैयार है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। दो बार मेरे नेता मेरे पिता के नाम पर हाजीपुर की जनता ने अपना नाम जरूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। मुझे लगता है तीसरी बार एक बार फिर से रिकॉर्ड वहाँ पे कायम होगा। एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है नीतीश कुमार को लेकर, जो कई भविष्यवाणियां जो चलते रहती है और कई लोग आम जगहों पर जो बोलते रहते हैं, नीतीश कुमार जी फिर एक बार शपथ लेंगे और फिर एक बार सेटलमेंट करेंगे एनडीए के साथ। भाई मुझे नहीं पता, बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर। वो बंटी मारने के लिए जाने जाते हैं। भरोसा है आपको? भाई इस बात का भरोसा कौन दिलाएगा कि वो आने के बाद फिर नहीं जाएंगे? हाँ, इस बात का भरोसा कौन दिलाएगा? बट बहरहाल मुझे लगता है फिलहाल ये बहुत हाइपोथेटिकल है। जब औपचारिक इसके ऊपर कोई चर्चा होगी तो जरूर अपने पक्ष से अपनी बातों को रखूंगा। तो आपका क्या स्टैंड होगा, मतलब उसके बाद जब नीतीश जी आ जाएंगे तो? भाई सिंपल सा है, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी तो बहुत जल्दी इसके बारे में कोई भी बयानबाजी करना, कोई भी चर्चा करना। अभी तो लालू जी के यहाँ वो गए थे दही चूरा में, भले तिलक नहीं लगा, ये जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बट गए तो जरूर थे वहाँ, तो इसलिए जब ऐसे चर्चा होंगी औपचारिक तौर पर और पिछले गेट से उन्होंने अपने घर तक पैदल गया है। सही बात है, उनको नया उनको पता चला है कि उनके घर का एक पिछला दरवाजा भी है। नहीं तो जब वो एनडीए में रहते थे तो उस वक्त तो इफ्तार के लिए वो पैदल ही चल के चले जाते थे, उस वक्त शायद उनको वो दरवाजा पता नहीं होगा। बट बहरहाल मेरे मुख्यमंत्री कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। बिहार की जनता तो आज तक उनको समझ नहीं पाई, दो बार इसीलिए उन्होंने जनादेश का अपमान किया। तीसरी बार अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो खुद ही बताएं। संयोजक का पद उन्होंने छोड़ दिया और कई लोग बोलते थे कि वो पद के लिए लड़ते हैं, संयोजक का पद ही छोड़ दिए, एकदम पूरा मिल रहा था उनको। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी की है वो, त्याग कर दिए, कितनी बड़ी कुर्बानी की, और ये कुर्बानी कई बार वो कर चुके हैं। सोचिए जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, यही ना बोले थे 2020 में जब परिणाम आए थे, तो यही ना आके बोले थे हम तो बनना नहीं चाहते, ये लोग हमको जबरदस्ती बना दिया। तो कुर्बानी करते हैं मेरे मुख्यमंत्री, पर दिक्कत ये है कि हर कुर्बानी वो अपने लाभ के लिए करते हैं। संयोजक की जहाँ तक बात है, उनको बनाया नहीं गया या उन्होंने बनने से इनकार किया। अब दोनों में से सत्य क्या है भैया? बैठक में तो कोई अंदर की बात नहीं जानता कि उनको बनाया ही नहीं गया कि वो बाहर आके इसी तरीके से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई हम नहीं बनना चाहते। बट बहरहाल इन तमाम विषयों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां कहाँ गई बताइए? आज भी बिहार अपराध की गिरफ्त में है, आए दिन हत्याएं, अपहरण, लूटमार, डकैती हो रही है। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां कहाँ हैं? मेरे गृह मंत्री की जिम्मेदारियां कहाँ हैं? बिहार के अलावा मेरे मुख्यमंत्री को हर चीज की चिंता है, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। सर एक बात बताइए, आज यहाँ पे बीजेपी के हो कई लीडर आए, हम जीतन राम मांझी भी दिखे, उपेंद्र कुशवाहा भी दिखे, क्या आज का ये एक साथ मंच साझा ये लगता है कि आने वाले चुनाव में कुछ नया समीकरण देने की तैयारी में है? इसमें से अधिकांश हम लोग एक ही गठबंधन के हम लोग घटक दल हैं। मांझी जी की बात हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात हो, या भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर आए, सम्राट भाई हों या आदरणीय विजय सिन्हा जी हों, तमाम लोग, सुशील मोदी जी हों, तमाम लोग, तो हम लोग एक ही गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं। और मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि दही चूरा एक ऐसा उपलक्ष्य है जहाँ एक बार तो कम से कम बिना राजनीतिक चिंताओं के और बिना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के एक सहज माहौल में
चर्चाएं होती हैं। शुभ दिन की शुरुआत इसको माना जाता है, तो शुभ चर्चाओं से इसकी शुरुआत चिराग जी, होती क्या अयोध्या जाएंगे आप? है। मैं बिल्कुल जाऊंगा, निमंत्रण मेरे पास आया है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। इससे क्या पर राजनीति के कई रूप लोग में नहीं देखते जा हैं, या रहे हैं तो अयोध्या, फिर लालू जी और भी विपक्ष जैसे सोनिया गांधी या और भी जो भी विपक्ष हैं, अखिलेश तो यादव। भाई ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं ना जो बार बार सनातन को गाली देने का काम करते हैं, जो भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए, जब साउथ की एक पार्टी ने सनातन धर्म को बीमारी से जोड़कर उसके खात्मे की बात की, बिहार के या राष्ट्रीय कितने दल हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई? क्या कांग्रेस ने कभी कुछ बोला? क्या राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ बोला इसके खिलाफ? क्या जनता दल यूनाइटेड ने कुछ बोला इसके खिलाफ? और राष्ट्रीय जनता दल तो भैया भूल ही जाइए, क्या बोलेंगे वो, जब उनके एक मंत्री आए दिन रामचरितमानस को गाली देने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देने का काम करते हैं। पर ये लोग भूल जाते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी है जो आस्था रखती है, और हम बिहारियों के लिए तो भैया ये और गौरव की बात होनी चाहिए। माता सीता की धरती से हम लोग आते हैं, ऐसे में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है उतना ही उत्सव का माहौल बिहार में होना चाहिए। पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत, जात पात धर्म मजहब को साधने की राजनीति के तहत इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, तो ऐसे में अगर इनमें से कोई नहीं जा रहा है, किसी को आश्चर्य होना भी नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू। आपने देखा चिराग पासवान किस तरीके से अपनी बात को रखा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नीतीश कुमार पे लगातार प्रहार करते हुए दिखे। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि कल हाजीपुर में उनकी एक सभा थी, जिस सभा में हजारों की संख्या में लोग थे, और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि लोगों का भीड़ क्या संकेत देता है, तो उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान का जो प्यार था लोगों के प्रति, वो प्यार आज मुझे मिल रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। आप बने रहे जनता जागरण परिवार के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।